प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय. UGC NET JRF पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस. वेलकम टू फील्ड ऑफ होम यूट्यूब चैनल. आज हमारा यूनिट 4 जो है दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं. और हमारे क्लास की टाइमिंग है डेली 6 PM और ये हमारा क्लास नंबर 22 है. और माई सेल्फ नीदू चौधरी. ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट रह सकते हैं. ये हमारी फील्ड फॉर्म एप्लीकेशन है जिसमें फ्री क्लासेस, लाइव नोट्स, फ्री नोट्स, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स जो आपको इजीली फ्री आउट रीड कर सकते हो. और बहुत ही जल्द हमें मॉक टेस्ट भी इसमें मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन आसानी से कर पाओगे. ये हमारे क्लास की टाइमिंग है. 9 AM को जीके की क्लास रहेगी, 11 AM को पेपर 1 की क्लास रहेगी, 12 PM को हिंदी की, 1 PM को हिस्ट्री की, 3 PM को कॉमर्स की और 6 PM जो हमारी संस्कृत की रहेगी. इसके बाद ये हमारे फिल फॉर्म के JRF को क्रैक किए हुए स्टूडेंट की लिस्ट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस. और आप सब हमसे और हमारी टीम से जुड़े रहे ताकि एक दिन आपको भी ऐसा हमारे साथ फोटो में आपका नाम हो जाएगा. ये हमारे टॉप 5 रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे पहले दिन से ही क्लास में ज्वाइन रहते हैं. इसके लिस्ट हैं. इसके बाद यूनिट 4 जो दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, जिसमें हम सांख्य कार्य का जो ईश्वर कृष्ण कृत रचित है उसके बारे में हम देख रहे थे. उसमें हम सांख्य कारिका में पहला सत्कार्यवाद, दूसरा पुरुष स्वरूप के बारे में देख लिया था. और आज हम प्रकृति का स्वरूप और सृष्टि क्रम के बारे में देखने वाले हैं. प्रकृति का स्वरूप. सांख्य दर्शन में प्रकृति का स्वरूप व्यक्त रूप में है तथा उससे भिन्न, अहेतुमत, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, एक, अनाश्रित, अलिंग, निरवय एवं स्वतंत्र है. हेतु मद नित्यम व्यापी सक्रिय अनेकम आश्रितम लिंगम सायवयम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम व्यक्तम. इसके अतिरिक्त त्रिगुण यानी सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, अविवेकी, सामान्य, विषय, अचेतन तथा प्रसंगधर्मी भी है. प्रकृति इतनी लज्जाशील है कि पुरुष के द्वारा मैं देख ली गई हूँ तो पुनः कदापि उसके सामने नहीं आती है, अर्थात फिर कभी उस पुरुष के विषय में प्रवृत्त नहीं होती. प्रकृते सुकुमारतरम न किंचित स्थिति में मर्ति भवति या दृष्टस्त्विति पुनः दुष्मृते मुपते पुरुषस्य. प्रकृति अपने सातों रूपों यानी अज्ञान, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य एवं अनैश्वर्य से अपने द्वारा अपने को बांधती है और वही पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ज्ञान से अपने को मुक्त कराती है. रूपै सप्तभिरेव तु बंधात्मानं त्माना प्रकृति सैव च पुरुषार्थ प्रति विमोच प्रत्येक रूपेण. प्रकृति सर्व जगतो मूल कारणम प्रकृति मूल प्रकृति प्रकृति वा वर्तते. अर्थात संपूर्ण संसार का मूल कारण मूल प्रकृति या प्रकृति ही है. सांख्य दर्शन के द्वैतवाद में वर्णित प्रकृति के संबंध में जिन बातों का विश्लेषण कराता है वे है प्रकृति का ज्ञान कैसा होता है, प्रकृति का स्वरूप, प्रकृति की अवस्थाएं तथा
प्रकृति के अस्तित्व के प्रमाण। प्रकृति का ज्ञान कैसा होता है? सांख्य के अनुसार प्रकृति का ज्ञान अनुमान के माध्यम से तब होता है जब हम विश्व के मूल कारण की खोज करते हैं। विश्व में दो प्रकार की वस्तुएं हैं। प्रथम है स्थूल पदार्थ जो मिट्टी, पानी, पवन इत्यादि, और दूसरा है सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ जैसे इंद्रिय, मन, अहंकार इत्यादि। विश्व का मूल कारण वही हो सकता है जो इन दोनों प्रकार के पदार्थ को आधार दे सके। यह कारण महाभूत नहीं हो सकते क्योंकि महाभूतों से मन और बुद्धि जैसे सूक्ष्म पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते। विश्व का कारण पुरुष भी नहीं हो सकता क्योंकि पुरुष शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जबकि विश्व में मिट्टी और जल जैसे स्थूल एवं जड़ पदार्थ भी है। सांख्य के अनुसार प्रकृति ही वह कारण है जो स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थों का आधार बनने में सक्षम है। अतः जगत के कारण की खोज की प्रक्रिया में अनुमान के माध्यम से प्रकृति का ज्ञान होता है। सांख्य के अनुसार प्रकृति में अनेक विशेषताएं हैं। यह नित्य तथा शाश्वत है क्योंकि उत्पत्ति और विनाश से परे है। यह स्वतंत्र है अर्थात यह किसी भी तरह आत्मा या पुरुष पर निर्भर नहीं है। यह अचेतन है और ऐसे कारण विषय अथवा ज्ञेय है, विषय या ज्ञाता नहीं। इसकी वास्तविक सत्ता है और यह सतत क्रियाशील है। पुनः प्रकृति सामान्य है न कि विशेष। इन विशेषताओं से युक्त होने के कारण प्रकृति को कई नामों से व्यक्त किया जाता है, जैसे अव्यक्त अर्थात विश्व रूपी कार्य की अव्यक्त अवस्था, प्रधान अर्थात विश्व का मूल कारण, अजा अर्थात नित्य एवं शाश्वत, अनुमान अर्थात अनुमागम्य, और प्रसव धर्मिणी अर्थात परिणामी या जगत को जन्म देने वाले। क्लियर है यहाँ तक? प्रकृति के तीन गुण। सांख्य दर्शन प्रकृति की व्याख्या उनके तीन गुणों के माध्यम से करता है जो न केवल प्रकृति में बल्कि प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक वस्तुओं में भी उपस्थित होते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। ये गुण है सत्व, रजस और तमस। ये सूक्ष्म तथा अतीन्द्रिय है, इसलिए अनुमान के विषय है। सत्व गुण सुखात्मक है। यह शुद्धता का प्रतीक है जिससे आनंद और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सूर्य, अग्नि, मन तथा बुद्धि में प्रकाशित होने या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता इसी से आती है। यह गुण हल्का होता है, इसीलिए ऊर्ध्वगमन इसकी प्रवृत्ति है। इसका वर्ण श्वेत माना गया है। रजस गुण अशुद्धि का प्रतीक है। क्रोध, द्वेष, विषाद जैसी दुखात्मक प्रवृत्तियों यही उत्पन्न करता है। इसका वर्ण लाल माना जाता है। तमस गुण अंधकार तथा अज्ञान का प्रतीक है और यह मोह पैदा करता है। प्रमाद, आलस्य और मूर्छा इत्यादि इसी के कारण होते हैं। भारी होने के कारण यह अधोगामी है और इसका रंग काला माना गया है। उल्लेखनीय है कि तीनों गुणों सदा संयुक्त एवं अवियुज्य रहते हैं। परस्पर विरोधी होने के बाद भी यह कार्य की उत्पत्ति वैसे ही मिलकर करते हैं जैसे दीपक में तेल, बत्ती और ज्वाला परस्पर भिन्न होकर भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं।
हर वस्तु में इन तीनों की उपस्थिति के कारण ही एक ही वस्तु किसी को सुख, किसी को दुख, तो किसी को आलस्य पैदा करती है। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। इसके बाद है सत्वम, लघु, प्रकाशित, मिष्ट, पष्टबकम, चलस्य, रजः, गुरु वरुणकमेव तम प्रदीप्त वच्यार्थयो वृत्ति। प्रकृति की दो अवस्थाएं, सांख्य के अनुसार प्रकृति की दो अवस्थाएं है, साम्यावस्था और वैषम्य अवस्था। साम्यावस्था में प्रकृति में स्वरूप परिणाम सतत रूप से चलता रहता है। प्रकृति इस समय भी निरंतर सक्रिय होती है, किंतु इस समय सत्व, रजस और तमस गुण अपने अपने भीतर ही क्रियाशील रहते हैं। यह अवस्था तब बदलती है जब पुरुष की सानिध्य के कारण गुण मोक्ष होता है। इससे सर्वप्रथम रजस गुण गतिशील होता है और तदुपरांत तीनों गुण एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। यही विरूप परिणाम है जो सृष्टि के लिए उत्तरदायी है। इसी के कारण विश्व की सभी वस्तुओं का निर्माण होता है और उसकी प्रवृत्ति भी उनमें विद्यमान गुणों के अनुपात से निर्धारित होती है। प्रकृति के अस्तित्व के तर्क। सांख्य दर्शन ने प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 5 तर्क प्रस्तुत किए हैं, जो ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका की निम्नलिखित कारिका में संकलित किए गए हैं। भेदाना परिमाणात समन्वयात शक्तित प्रवृत्तिश्च कारण कार्य विभागात अविभागात विश्व रूपस्य। भेदाना परिणात जगत के संपूर्ण पदार्थ परिमित पदार्थ सीमित है। परिमित पदार्थ का आधार परिमित को नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे अनास्था दोष उपस्थित होता है। परिमित वस्तु अपरिमित आधार की अपेक्षा रखती है और भेद अभेद की यह परिमित आधार प्रकृति ही है। इसके बाद है समन्वयत। जगत के सभी पदार्थ सुख दुख मोहात्मक है, क्योंकि वे सत्व, रजस और तमस नामक त्रिगुणों से निर्मित है। प्रश्न यह है कि इन तीनों गुणों को मूल रूप से कौन धारण करता है? प्रकृति, पुरुष ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह निगुण है। अतः तीनों गुणों का समन्वय करने वाली सत्ता प्रकृति की ही है। यानी पुरुष इन तीनों गुणों को समन्वय से धारण नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो निर्गुण है। इसीलिए प्रकृति ही है जो तीनों गुणों का समन्वय उसमें आता है। इसके बाद है शक्ति त प्रवृत्तिश्च। कोई भी कार्य तभी उत्पन्न होता है जब उसके लिए सामर्थ्य कारण विद्यमान हो। जगत में 2 प्रकार के पदार्थ है, स्थूल पदार्थ तथा सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ। इस जगत का समर्थ कारण वही हो सकता है जो दोनों को धारण करे। यह कारण महाभूत नहीं हो सकते, क्योंकि वे सूक्ष्म पदार्थों को धारण नहीं कर सकते। यह कारण पुरुष भी नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध चैतन्य स्वरूप होने के कारण वह जड़ पदार्थों को धारण नहीं कर सकता। अतः जगत का सामर्थ्य कारण प्रकृति ही है। कार्य कारण विभागात। सत्कर्यवाद के अनुसार कारण की अव्यक्त अवस्था को कार्य कहते हैं, अर्थात व्यक्त कार्य अव्यक्त अवस्था में कारण में ही विद्यमान होते हैं।
यह जगत एक कार्य है, अतः इसके लिए एक कारण चाहिए जिससे यह व्यक्त हुआ है। यह कारण प्रकृति ही है। इसके बाद है अविभागात विश्व रूपस्य। पुनः सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य तिरोभूत होकर पुनः कारण में ही लीन हो जाता है। जैसे सोने की अंगूठी गल कर पुनः सोना बन जाता है। प्रश्न है कि प्रलयावस्था में विश्व किसमें लीन होता है? यह कारण प्रकृति ही है। प्रकृति का जो हमने देखा, प्रकृति का स्वरूप वो यहाँ तक ही था, जो आप सबको क्लियर होगा। उसके बाद है सृष्टि क्रम। सृष्टि क्रम में सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो सृष्टि प्रक्रिया के लिए ईश्वर की सत्ता न मानकर प्रकृति और पुरुष के संयोग को सृष्टि के कारण स्वीकार करता है। इसमें प्रकृति को सक्रिय होने के कारण घमन करता अंधे के समान तथा पुरुष को निष्क्रिय होने के कारण निर्देशक लंगड़े के समान बतलाया गया है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है। पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य पंचबंधोभयोरपि संयोगस्थ कृतः सर्ग। प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाने पर प्रकृति से महत् तत्व यानी बुद्धि तत्व तथा महत् तत्व से अंधकार उत्पन्न अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से 5 तन्मात्राएं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय जो श्रोत, त्वक, चक्षु, जीवा, नासिका। उसके बाद 5 कर्मेंद्रिय जो वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ तथा मन। इन 16 तत्वों का समुदाय उत्पन्न होता है। 5 तन्मात्राओं से पुनः 5 महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तन्मात्राओं का मिलन क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन 5 महाभूतों से होता है। और यहाँ तक का आज का हमने क्लास देखा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है प्रत्यय सर्ग और उसके बाद है अपवर्ग, कैवल्य और मोक्ष, जो आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। और फीडबैक आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन पाए। और ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और लिंक्स और व्हाट्सएप नंबर है जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन, अपडेट्स जो कोई भी हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा वो आप तक इजीली पहुंच जाएगा। Thank you for watching this video. Have a nice day. Take care. Bye students.